एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और आप लोगों से पोल के थ्रू पूछा भी था कि आप लोगों को IBPS PO मेंस के लिए करना है या फिर SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क के लिए करना है। तो गाइज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ज़्यादा जो वोट्स आई हैं लगभग तो इक्वल ही हैं, बाकी ज़्यादा फिर भी अगर हम देखें तो IBPS और SBI क्लर्क मेंस की आई हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अभी जो है हमारा SBI और IBPS PO मेंस लगा हुआ है और हम उसको बिल्कुल भी निगलेक्ट कर नहीं सकते हैं। और दूसरी बात है कि मेंस में हमारा कुछ PO या क्लर्क कुछ नहीं होता है। कई बार क्या होता है हमारे साथ, क्लर्क में मेंस लेवल का PO लेवल का पूछ लेते हैं और कई बार होता है PO में क्लर्क लेवल का पूछ लेते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर मैंने सारे एग्ज़ाम दिए थे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने दिया होगा IBPS PO का मेंस, अगर आपने IBPS PO का मेंस दिया होगा ना, तो उसमें 3-4 पज़ल पूछ रखी थी, वो भी 2-2 नंबर वाले में, और 3 पज़ल पूछ रखी थी। 3 में से कुछ लोग तो तीनों की तीनों बना के आए थे, मतलब सीधा सीधा आपके 30 नंबर। समझ रहे हो आप लोग, मतलब वो डूएबल आई होंगी तभी तो बना के आए होंगे। तो वो PO लेवल लग ही नहीं रहा, तो उसमें से 2 तो मैं भी बना के आई थी। मेरा वो पहला ही मेंस था PO का, और 2 तो मैंने भी बनाई थी। और मैं बता सकती हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो मैं IBPS PO का मेंस दे रही हूँ, मुझे लग रहा था ईजी लेवल है। तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये हमारा क्लर्क का मेंस है या ये हमारा PO का मेंस है। उनका जैसा, उनके हिसाब से जिनका भी जैसा भी मन करता है ना, वो वैसे एग्ज़ाम दे सकते हैं और हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था SBI क्लर्क मेंस का, तो आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश किस लेवल की आई हुई थी। इंग्लिश का लेवल ऐसा था, वो PO से भी हाई लग रहा था। मतलब जितने भी एस्पिरेंट्स ने SBI क्लर्क मेंस दिया होगा ना, इंग्लिश का देखने के बाद उनका वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया होगा। मतलब सबकी, मैंने जितने कमेंट देखे थे ना, सबका यही हाल था। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था क्योंकि मैंने भी दिया था SBI क्लर्क मेंस। तो वो देख के हमें ऐसा हो गया था, लग ही नहीं रहा था वो क्लर्क का मेंस है। हमें लग रहा था कहीं वो PO लेवल का है या फिर PO से भी कुछ हाई लेवल ही लग रहा था। बिल्कुल दिमाग घूम गया था उसको देख के, इतनी ऐसी अच्छी लेवल की इंग्लिश आई हुई थी। तो हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारा एग्ज़ाम कैसा आएगा, और इसीलिए हम कुछ क्लर्क या PO मेंस कुछ ऐसे लेके नहीं चल रहे हैं। हम सिर्फ अपने मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है। अभी जो है हम 40 डेज़ का चैलेंज करेंगे स्टार्ट। आप लोग मान सकते हो कि आप इसको जैसे भी लेना चाहो, आप इसको IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क मेंस की तरह ले लो, या फिर IBPS PO या SBI PO मेंस के लिए ले लो। मुझे उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं SBI की तैयारी कर रही हूँ, PO की कर रही हूँ या क्लर्क की कर रही हूँ। मैं सिर्फ मेंस की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास जो जॉब आएगी वो मेंस से ही आएगी, और मुझे मेंस की तैयारी करनी है। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि हमें सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है गाइस, हमें PO या क्लर्क के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों के साथ क्या करूँगी, मैं आप लोगों के साथ सिर्फ ये शेयर कर रही हूँ कि मैं रात को, जैसे भी आप लोग बोलोगे, मतलब मैं या तो रात को टू डू लिस्ट आपके साथ शेयर कर दूँगी या फिर सुबह सुबह जल्दी उठते ही शेयर कर दूँगी। तो जैसा आप लोगों को कंफर्टेबल लगे वैसे मैं आप लोगों के साथ टू डू लिस्ट शेयर कर दूँगी। मैं जैसे अभी क्या है, 30 को सब लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो 24 से हम अपनी मेंस की तैयारी बिल्कुल प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। तो प्रॉपर में क्या है, मैं 24 को सुबह से ही स्टार्ट कर दूँगी। तो मैं 23 को रात को टू डू लिस्ट बना के सोऊंगी कि मुझे 24 को क्या क्या करना है। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं 23 की रात को ही वो टू डू लिस्ट आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोग भी उस हिसाब से अपनी टू डू लिस्ट बना सकें। मैं नहीं बोल रही कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम फॉलो करना जो मैं आपको लिख के दूँगी, क्योंकि मैं अपने हिसाब से वो टू डू लिस्ट बनाऊँगी और आपको अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करना है, उसमें चेंजेस लाने हैं। क्योंकि हर पर्सन की कैपेबिलिटी और हर पर्सन किस टीचर से कर रहा है और वो कैसे कर रहा है, सब कुछ अलग अलग होता है। तो आप किसी पे भी कम्प्लीटली रिलाय नहीं कर सकते हो। तो उसी हिसाब से आपको अपनी टू डू लिस्ट अपने हिसाब से ही बनानी होगी डेली। जैसे मैं आपको टू डू लिस्ट बना के दूँगी कि हमें अपने मेंस में, जैसे रीजनिंग में मैं आज क्या करूँगी, मैथ्स में मैं आज क्या करूँगी मेंस के लिए। और ऐसा नहीं मैं प्री का उसमें नहीं लिखूँगी, मैं प्री का भी बताऊँगी आप लोगों को। मैं अपने पूरे दिन का बताऊँगी कि मैं अपने पूरे दिन में क्या करने वाली हूँ। उसी तरीके से आपको भी, जैसे ही मैं टू डू लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को देखना है। अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक लग रहे हैं कि हाँ ये तो मुझे भी करनी ही है, तो आप उनको अपनी टू लिस्ट में ऐड करो। उसके अलावा आपको ऐसे कोई टॉपिक लग रहे हैं कि नहीं ये मुझे नहीं करने हैं, या तो ये मुझे आते हैं या मैं ये इनको बाद में करूँगा, तो फिर आप उनको स्किप करके उनकी जगह पर जो आपको करना है उनको नोट डाउन करो, ठीक है।
तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि आपको अपनी टू डू लिस्ट कैसे प्रिपेयर करनी है। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने 24 तारीख को मतलब मैंने जो जो किया है वो मैं पूरा नॉर्मल, हमारी बिल्कुल शॉर्ट 4 से 5 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगी। और जैसे जो जो मैंने 24 तारीख को किया है वो 25 को सुबह अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा डेली का यही शेड्यूल रहेगा कि 40 डेज़ तक, नेक्स्ट 40 डेज़ का शेड्यूल बिल्कुल यही रहने वाला है। और नेक्स्ट 40 डेज़ हम अच्छे से मेंस की तैयारी करेंगे और प्लस में प्री के मॉक टेस्ट लगाएंगे, या फिर प्री की अगर हमें कोई टॉपिक अपना कमज़ोर लगता है तो उस पर भी साथ के साथ वर्क करेंगे, ठीक है। वैसे अभी प्री का हमें कोई टॉपिक कमज़ोर लगना नहीं चाहिए, अगर हम IBPS या SBI PO प्री भी देख के आए हैं तो, क्योंकि अगर वो देख के आए तो हमने प्रिपरेशन की होगी, और जो रिपीटर्स हैं उन्होंने तो पहले से ही प्रिपरेशन करी होगी। लेकिन अगर कोई बिगनर है और उसको कोई स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए, या फिर उनको कुछ भी पूछना है, या फिर उनको प्रैक्टिस करनी है, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ इस वीडियो में मुझे आप लोगों के साथ इतना ही शेयर करना था कि हम 40 डेज़ चैलेंज को कैसे लेके चलने वाले हैं, और हमारी कैसे क्या टू डू लिस्ट का क्या कुछ सीरीज़ रहेगा, तो वो ऐसे ही रहेगा और आप लोगों को ऐसे ही लेके चलनी है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बाकी आप लोग ये ज़रूर बताना कि जो टू डू लिस्ट है वो आप लोगों को मैं रात को शेयर करूँ या सुबह सुबह ही शेयर करूँ, ठीक है। और अच्छे से आप लोग गाइस अपनी तैयारी करते रहो, क्योंकि अभी हम प्री नहीं कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी, खुद के लिए भी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ये मिस्टेक करी थी, मैंने सिर्फ प्री पे ध्यान दिया था, तो फिर मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े हैं गाइस। तो मैं नहीं चाहती कोई भी फेस करे, तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ आप अभी से मेंस पढ़ना स्टार्ट करो। और आप ये मत देखना, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो ना, तो आप सिर्फ ये देखना कि वो टीचर मेंस पढ़ा रहा है, ये मत देखना वो क्लर्क का मेंस पढ़ा रहा है या PO का मेंस पढ़ा रहा है। क्लर्क या PO कुछ नहीं होता गाइस, क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आपको क्लर्क या PO लेके नहीं चलना है, आपको सिर्फ मेंस को टारगेट करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको डाउट है या फिर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी। और अच्छे से गाइस आप लोग अपनी तैयारी करो और मेंस पे ही फोकस करो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। कोई भी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है।